नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बाबाधाम में उमड़ी कांवरियों की भीड़। दूसरी सोमवारी को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। कल सावन की दूसरी सोमवारी है। दूसरी सोमवारी से पहले बाबाधाम में रविवार को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुल्तानगंज से जल लेकर आने वाले लोग शनिवार रात को ही बाबा बैजनाथ धाम पहुंच गए थे। रविवार को मंदिर में सरकारी पूजा होने के बाद सुबह 4 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया था। शनिवार देर शाम तक करीब 1,91,000 कांवरियों ने जलाभिषेक किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार रात तक श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख से ऊपर हो जाएगी। मंदिर के पंडा ने बताया कि दूसरी सोमवारी को पहली सोमवारी से ज्यादा भीड़ देखी जाएगी। पंडा ने बताया कि श्रावणी मेला 2025 में 4 सोमवारी का आयोजन हो रहा है। 4 सोमवारी में से पहली सोमवारी में भक्तों को धर्म का ज्ञान मिला है, जबकि दूसरी सोमवारी में अर्थ, तीसरी सोमवारी में कर्म और चौथी सोमवारी में मोक्ष का ज्ञान मिलता है। वहीं पंडा समाज ने बताया कि अगर भक्त दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और उनका स्मरण करते हैं तो उस भक्त की सभी आर्थिक समस्याएं और धन की कमी समाप्त हो जाती है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, 10वीं पास विद्यार्थियों को मेडिकल इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग। राज्य सरकार ने अब 10वीं पास के विद्यार्थियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल राज्य सरकार अब इन विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराएगी, जहां SC ST और पिछड़ा विभाग के द्वारा इस कोचिंग को संचालित किया जाएगा। वहीं कोचिंग की शुरुआत रांची स्थित पुराने कल्याण विभाग के भवन में की जाएगी। विभाग के द्वारा भवन का मजबूतीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। इस कोचिंग में हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी, जहाँ विद्यार्थियों के लिए रहने खाने से लेकर शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस कोचिंग में 10वीं पास विद्यार्थियों का नामांकन होगा। तत्पश्चात 11वीं का भी नामांकन सरकार के द्वारा ही कराया जाएगा। इसके तहत 300 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा। नामांकन के लिए राज्य से आवेदन जमा किए जाएंगे। इसके बाद प्रवेश परीक्षा के जरिए मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। चाईबासा में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच आज से शुरू। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1156 पदों के लिए होमगार्ड की बहाली रविवार से जिला स्कूल मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की देखरेख में 20 जुलाई 2025 यानी आज से जिला स्कूल में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है। होमगार्ड के 1156 पदों के लिए 15,399 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन दिया है। जिले के 18 प्रखंडों के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को रोल नंबर भी जारी किया गया है। होमगार्ड की बहाली के लिए सभी मानक नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से बहाली की प्रक्रिया सुबह जिला स्कूल मैदान में प्रारंभ की गई। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार खुद वहां मौजूद थे। आज 20 जुलाई को पहले दिन प्राप्तनगर प्रखंड के अभ्यर्थी शामिल होंगे। 21 जुलाई को खुंटपानी के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद जिले के 18 प्रखंडों के लिए अलग अलग तिथि और समय निर्धारित किया गया है। होमगार्ड की बहाली के लिए दौड़, शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों को देना होगा। उसमें सफल एवं चयनित अभ्यर्थियों को 15 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कमजोर मानसून के बीच हल्की बारिश के आसार। झारखंड में अगले 5 दिन नहीं होगी भारी बारिश। आंधी तूफान से सतर्क रहने की चेतावनी। झारखंड में फिलहाल भारी बारिश से राहत मिलती दिख रही है। भारतीय मौसम विभाग रांची केंद्र के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में आगामी 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि आज देर शाम तक और कल कुछ जिलों में गरज के साथ हल्के से मध्यम वर्षा और आंधी चलने की संभावना जताई गई है। इन दिनों तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में आज और कल आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। 22 जुलाई से 23 जुलाई तक भी मौसम लगभग समान रहने की उम्मीद है। 24 और 25 जुलाई को फिर से कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। श्रावणी मेला को लेकर टल सकता है राष्ट्रपति का देवघर दौरा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर एम्स में 31 जुलाई को दीक्षांत समारोह के लिए शामिल होने का कार्यक्रम एक बार फिर स्थगित हो सकता है। देवघर में श्रावणी मेला 2025 के चलते दीक्षांत समारोह को टाला जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अपनी चिंता अवगत कराई गई है। श्रावणी मेला के दौरान देवघर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
ऐसे में देवघर में बड़ा आयोजन होने पर विधि व्यवस्था में परेशानी होगी। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। अगले सप्ताह तक इस मसले पर उच्च अधिकारियों की बैठक की जानी है, जिस पर कार्यक्रम के आयोजन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि देवघर में एम्स का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित होना है, जिसमें 48 छात्रों को डिग्री, 4 को मेडल भी दिया जाएगा। पहले भी जून माह में राष्ट्रपति का दौरा स्थगित हो गया था। हालांकि जिला प्रशासन के स्तर पर वर्तमान दौरे को लेकर तैयारी की जा रही है। लातेहार जिला मुख्यालय में घुसा मदमस्त हाथी, जमकर की तोड़फोड़, रेलवे ट्रैक का भी किया भ्रमण। रविवार की सुबह झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी लातेहार जिला मुख्यालय पहुंच गया। हाथी के शहरी क्षेत्र में घुसने से वन विभाग भी अलर्ट में आ गया। जंगली हाथी ने कई लोगों के घरों और बाउंड्री को नुकसान पहुंचाया है। हाथी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते हाथी को भगाने में वन विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल झुंड से अलग हुआ एक जंगली हाथी पिछले 2-3 दिनों से लातेहार जिले के अलग अलग प्रखंडों में आतंक मचाए हुए है। शनिवार रात को लातेहार सदर प्रखंड के बेसरा गांव के आसपास था और लगभग 2 ग्रामीणों के घर को ध्वस्त कर दिया। हाथी के आतंक के कारण रात भर ग्रामीण परेशान रहे। मुखिया संजय उरांव के द्वारा वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है और खुद भी ग्रामीणों की मदद से हाथी को गांव से दूर भगाने का प्रयास किया जा रहा है। मुखिया और वन विभाग की टीम के प्रयास से जंगली हाथी गांव से तो भाग गया, लेकिन रविवार को हाथी लातेहार जिला मुख्यालय में पहुंच गया है। इस दौरान हाथी ने एक ग्रामीण के घर का गेट तोड़कर अंदर घुस गया और अनाज को चट कर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह से ही हाथी जिला मुख्यालय में आतंक मचा रखा है। शहर के धर्मपुर में एक व्यक्ति का बाउंड्री तोड़ने के बाद जब लोगों ने हल्ला मचाया तो हाथी औरंगा नदी की ओर भागा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाथी वापस शहर की ओर मुड़ गया और स्टेशन रोड की ओर चला गया। शहरी क्षेत्र में जंगली हाथी के प्रवेश करने से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। पंडरा और मोहराबादी में शराब दुकानों पर छापा, एमआरपी से ज्यादा वसूली पर 7 गिरफ्तार, 2 दुकानें सील। राजधानी रांची में शराब दुकानों में मनमानी कीमत वसूली के खिलाफ उत्पाद विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में 2 टीमों ने पंडरा और मोहराबादी इलाके की शराब दुकानों पर औचक निरीक्षण किया है, जहां 2 दुकानों में एमआरपी से ज्यादा पैसे लिए जाने की पुष्टि हुई है। दोनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, जबकि 7 सेल्समैनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंडरा क्षेत्र की दुकान संख्या 6 पर उत्पाद आयुक्त ने खुद के पियून को ग्राहक बनाकर भेजा। जब सेल्समैन ने तय एमआरपी से ज्यादा राशि ली तो उत्पाद आयुक्त ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए 4 लोगों मनोज कुमार, अनूप कुमार, भीम कुमार गुप्ता और पंकज कुमार को गिरफ्तार करवाया। इन सभी को सुखदेव नगर थाने को सौंप दिया गया है। सुल्तानगंज में 1 लाख डाक बम ने उठाया जल। दूसरी सोमवारी पर 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक। बारिश में नाचते हुए जा रहे कांवरिये। सावन की दूसरी सोमवारी पर देवघर में करीब 2.5 लाख से ज्यादा कांवरियों के जल चढ़ाने की संभावना है। रविवार की सुबह सुल्तानगंज से 1 लाख डाक बम ने जल भरा है। ये सभी सोमवार को बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक करेंगे। सुल्तानगंज से देवघर जाने के रास्ते में कांवरिया नाचते गाते झूमते कांवर यात्रा कर रहे हैं। रविवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश में भीगते हुए कांवरिये मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। भागलपुर, मुंगेर और बांका और देवघर जिला प्रशासन ने बारिश को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर और कांवरिया पथ पर टेंट लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु बारिश से बच सकें। इसके बावजूद कई कांवरिये बारिश में भीगने का आनंद ले रहे हैं। भागलपुर से आए एक श्रद्धालु रमेश महतो ने कहा कि बारिश हो या धूप, बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। यह बारिश तो भोलेनाथ की कृपा है। हम तो नाचते गाते जल चढ़ाने जाएंगे। आज करीब 1 लाख डाक बम जल लेकर देवघर से निकले हैं। करीब 2 लाख लोगों के जल उठाने की संभावना है। डाक बम में वे श्रद्धालु है जो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 24 घंटे के अंदर देवघर पहुंचते हैं। ये भक्त अपनी यात्रा को एक अनुष्ठान की तरह पूरा करते हैं, जिसमें वे बिना रुके भक्ति में लीन होकर मंदिर तक पहुंचते हैं। पलामू की महिला एसपी ने की धान रोपनी। केरल की रहने वाली है रिस्मा रमेशन। पारंपरिक गीतों के साथ की धान की बुआई। पलामू की पहली महिला एसपी रिस्मा रमेशन ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने आवासीय परिसर में स्थित खेत में खुद धान की रोपनी की। रिस्मा रमेशन ने न सिर्फ खेत में उतरकर धान रोपा, बल्कि इससे पहले स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना भी की है और पारंपरिक लोकगीत गाकर वातावरण को उल्लासमय बना दिया। झारखंड में इस समय धान की रोपाई का मुख्य मौसम चल रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह काम किसी त्योहार से कम नहीं होता। रोपनी से पहले धरती माँ, प्रकृति और कृषि देवी की पूजा की जाती है ताकि अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना की जा सके। महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाते हुए खेतों में धान लगाती हैं, जिससे पूरे माहौल में आनंद और उत्साह का संचार होता है। इरफान जी, बेटे कृष अंसारी का नाम कृष कर दीजिए। भानु प्रताप ने स्वास्थ्य मंत्री को क्यों दी सलाह।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के 19 वर्षीय पुत्र कृष अंसारी के अस्पताल निरीक्षण करने की खबरें राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को लेकर मंत्री पर हमलावर है। इसी बीच भाजपा नेता सह पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने मंत्री और उनके बेटे को घेरे में लिया। बेटे के अस्पताल निरीक्षण करने की बातों के बीच पूर्व विधायक ने मंत्री को बेटे का नाम बदलने की बड़ी सलाह दी है। भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें पूर्व विधायक पहले तो मंत्री इरफान अंसारी के पुत्र कृष अंसारी के अस्पताल निरीक्षण करने की बात उठाते हुए कहते हैं कि आप तो मंत्री थे, बेटा को भी मंत्री का पावर दे दिया। इसके बाद वह कहते हैं बेटे का नाम अच्छा रखे हैं कृष, अगर कृष की जगह पर कृष्ण नाम होता तो अच्छा होता। हम लोग इसे घर वापसी मांगते, विचार कीजिए और कृष का नाम कृष्ण कर दीजिए। आइए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं दोनों भाई। सड़क पर रील बनाने वाला युवक चढ़ा कोतवाली डीएसपी के हत्थे, पकड़े जाने पर लगाने लगा रांची पुलिस जिंदाबाद के नारे। सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में रांची का रिंकू खान उर्फ शौकिया गुंडा इस बार सीधे पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रिंकू ने रांची के रतन पीपी चौक के बाद भीड़भाड़ वाले इलाके में बीच सड़क पर कुर्सी लगाकर रील शूट किया था। इस दौरान उसने न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, बल्कि खुद के साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल दिया था। वीडियो वायरल होते ही रांची पुलिस हरकत में आ गई। कोतवाली डीएसपी के निर्देश पर हिंदपीढ़ी थाना पुलिस ने रिंकू को पकड़ लिया। गिरफ्त में आते ही रिंकू पुलिस के सामने रांची पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगा और माफी मांगते हुए कहा कि अब वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। रिंकू खान ने एक वीडियो बनाकर संदेश दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि ऐसे स्टंट करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। रांची पुलिस ने चेतावनी दी है कि सड़क को स्टंट और रील शूटिंग का मंच समझने वालों को अब सीधे हिरासत में लिया जाएगा। केंद्र सरकार बिहार में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बिहार में केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में वे शामिल हुए। उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। साथ ही कहा कि बिहार में जिस तरह मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि भाजपा सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने हित साधे जा रहे हैं। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि मानसून सत्र में पहलगाम जैसे कायराना हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत और स्पष्ट समर्थन का अभाव क्यों रहा, इस पर भी केंद्र सरकार से सख्ती से जवाब लेना चाहिए। इस मामले में देश की विदेश नीति इतनी लाचार क्यों रही, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र से इन सभी मुद्दों पर जवाब लेने के लिए जेएमएम प्रतिबद्ध है। 25 लाख का टर्नओवर करने वालों के पास भी लाल और पीला राशन कार्ड, आंकड़े देख अधिकारी भी हैरान। झारखंड में 25 लाख रुपए का टर्नओवर करने वाले लोगों के पास भी लाल और पीला राशन कार्ड है। इतना ही नहीं, जिन परिवारों की कमाई सालाना लाखों रुपए में है और जो कार से चलते हैं, वे भी गरीबों को मिलने वाला चावल हर माह उठा रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक किया गया है। परिवार का जब आंकड़ा सामने आया तो अधिकारी भौचक्के रह गए। कुछ होटल मालिक, कुछ गोदाम मालिक और कुछ खनन व्यवसाय से जुड़े लोग भी इस सूची में शामिल हैं। झारखंड के कई जिलों में ऐसे परिवारों की संख्या हजारों में है जो राशन कार्ड धारक हैं और गरीबों की मिलने वाले मुफ्त अनाज का लाभ उठा रहे हैं। अब विभाग ने यह कहते हुए कि ये सब गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं, अपात्र परिवारों की सूची बनानी शुरू कर दी है। साथ ही ऐसे सभी परिवारों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाकपा माओवादी आज से करेंगे स्मृति सभा, 3 को बंद का ऐलान। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने 20 जुलाई से 3 अगस्त तक झारखंड में स्मृति सभा आयोजित करने का ऐलान किया है। साथ ही 3 अगस्त को झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, बंगाल और असम में बंद का आह्वान किया है। पूर्वी रीजनल ब्यूरो प्रवक्ता संकेत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बंद का आह्वान किया। माओवादियों ने इस दौरान अपने प्रभाव क्षेत्र में सभाएं और कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। राज्य पुलिस प्रवक्ता और आईजी अभियान डॉक्टर माइकल एस राज ने बताया कि माओवादियों की योजना की जानकारी मिली है और इसे लेकर सभी नक्सल प्रभावित जिलों को अलर्ट किया गया है। पुलिस सतर्क है और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। माओवादियों के बंद के मद्देनजर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि बोकारो के लुगु पहाड़ी पर 21 अप्रैल को पुलिस ने मुठभेड़ में केंद्रीय कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी और विवेक समेत कई माओवादियों को मार गिराया था। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने परिवार के लोगों के साथ चलाया हल, किया धन रोपनी। झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने रविवार को अहले सुबह अपने बनोहोरा स्थित पैतृक खेत में परिवार के लोगों एवं बच्चों के साथ धन रोपनी करके दोन खेत में उतरे। इस दौरान उन्होंने कुदाली से मेड़ बनाया, फिर खेत में हल चलाया। इसके बाद
उन्होंने धन रोपनी किया। घर के बच्चे व अन्य लोग भी साथ में रोपा कर काफी उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर अनुज लुगुन के मशहूर गीत रोपा रोपे गेले रे डिंडा दंगोड़ी गुंगू उपारे जिलीपी लगाए के माध्यम से किसानों की मेहनत और आत्मगौरव का बखान किया। वहीं बंधु तिर्की ने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस वर्ष सभी लोगों के खेत लहलहाएं और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिले। झारखंड माटी कला बोर्ड की पहल पर माटी शिल्पकारों के बीच होगा विद्युत चाक का वितरण। झारखंड माटी कला बोर्ड ने राज्य के माटी शिल्पकारों को अनुदान पर इलेक्ट्रिक चाक बांटे जाने की योजना बनाई है। इस क्रम में अलग अलग जिलों में माटी शिल्पकारों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। गुमला जिले में भी ऐसी पहल हुई है। सूचना जारी करते हुए कहा गया कि माटी शिल्प कार्य में संलग्न योग्य शिल्पकारों को इलेक्ट्रिक चौक मिलेगा। झारखंड माटी कला बोर्ड रांची द्वारा जिले के वैसे माटी शिल्पकारों के बीच 90% अनुदानित दर पर विद्युत चौक का वितरण किया जा रहा है, जिन्होंने पूर्व में किसी भी सरकारी संस्थान से अनुदानित दर पर विद्युत चाक प्राप्त नहीं किया है। इस संबंध में पूर्व से आवेदन समर्पित माटी शिल्पकारों को पहले आओ पहले पाव के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेज 3 अगस्त तक समर्पित करने होंगे। इसके लिए आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, 2345 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, झारखंड माटी कला बोर्ड रांची के पदनाम पर निर्गत की जरूरत होगी। डिमांड ड्राफ्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित तिथि तक समर्पित किए जाने के उपरांत पात्र आवेदकों को विद्युत चाक का वितरण किया जाएगा। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच पथराव। सरायकेला में पूजा स्थल की जमीन पर दावेदारी, कई वाहन क्षतिग्रस्त, पुलिस तैनात। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चांडिल अनुमंडल कपाली बस्ती में शनिवार देर रात यह घटना हुई। विवाद का कारण एक पूजा स्थल की जमीन है। स्थानीय लोगों के अनुसार लादिन महतो की जमीन पर वर्षों से गणेश और बजरंगबली की पूजा होती आ रही थी। महतो ने कुछ दिन पहले इस जमीन को मंदिर निर्माण के लिए दान करने की बात कही थी। शनिवार को कुछ युवकों ने वहां पहुंचकर जमीन पर अपना दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह जमीन खरीदी है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा। इस दौरान कई दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। सूचना मिलते ही कपाली ओपी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। बस्ती में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और माहौल शांत है। पलामू गढ़वा में भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा में तो खुंटी में मुंडारी को जनजातीय भाषा सूची में मिल सकती है जगह। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली के प्रारूप में शामिल जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं पर जिले के शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षा विभाग को सुझाव भेज दिए हैं। इसमें पलामू गढ़वा में क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी, मगही, गोड्डा में अंगिका और खुंटी में जनजातीय भाषा में मुंडारी को शामिल करने पर जोर दिया गया है। जेटेट नियमावली का प्रारूप सार्वजनिक होते ही पलामू, गढ़वा व गोड्डा में क्षेत्रीय भाषा और खुंटी में जनजातीय भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सुझावों पर अमल कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों से सुझाव मांगे थे। सुझावों में कहा गया कि पलामू गढ़वा में हिंदी के बाद क्षेत्रीय भाषा के रूप में सबसे ज्यादा भोजपुरी मगही बोली जाती है। एलएलएम परीक्षा के दौरान बिजली गुल, छात्रों ने किया हंगामा, शिक्षकों से की बदतमीजी, शिकायत दर्ज। रांची यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को एलएलएम सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान मोहराबाद स्थित पौनी जूलॉजी विभाग में उस समय हंगामा हो गया जब परीक्षा के लगभग 1 घंटे बाद बिजली गुल हो गई। परीक्षा दोपहर 1 बजे शुरू हुई थी, लेकिन बिजली गुल होने के कारण पंखे और लाइट बंद हो गए, जिससे परीक्षा देने वाले छात्र उत्तेजित हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र में जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई, हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ छात्र शिक्षकों से बहस करने लगे और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। शिक्षकों ने इस मामले की जानकारी तत्काल रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को दी है। सूचना मिलने पर प्रॉक्टर डॉक्टर मुकुंद मेहता मौके पर पहुंचे और शिक्षकों से पूरी जानकारी ली। विभाग ने शिक्षकों ने इस घटना को लेकर एचओडी डॉक्टर नैनी सक्सेना को लिखित शिकायत दी है, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। रांची में बिजली की बदहाल व्यवस्था पर चिंतित बाबूलाल मरांडी, सीएम को दी सलाह। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिजली व्यवस्था का हाल बेहाल है। पिछले 24 घंटे के अंदर शहर में 73 बार बिजली काटने से लोगों को काफी परेशानी हुई है। इससे कई जरूरी कामों पर भी असर पड़ा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने की सलाह दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने लिखा,
बारिश के मौसम में रांची समेत पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था चरमरा चुकी है। ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधीन है। इसके बावजूद बिजली व्यवस्था की ये बदहाल तस्वीर बेहद शर्मनाक है। राजधानी रांची के सर्किल में 24 घंटे में 73 बार बिजली काटी गई। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि एक हफ्ते से स्काडा सिस्टम खराब है। बारिश के कारण हालात और बिगड़ चुके हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह सुस्त पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों को निर्देश देकर तत्काल बिजली व्यवस्था सुदृढ़ कराएं। गोड्डा में निकाह में बाराती आए युवक की चाकू मारकर हत्या, घटना से सनसनी। बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां महागामा थाना क्षेत्र के माल भंडारी डीह में शनिवार देर रात निकाह में बाराती बनकर आए युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महागामा थाना क्षेत्र के माल भंडारी डीह गांव में शनिवार रात करीब 1 बजे बिहार के बांका जिले के युवक मोहम्मद तौसीफ अपने फुफेरे भाई के निकाह में शामिल होने के लिए दुमका के बेल टिकरी नौनीहाट से आया था। निकाह के बाद खाना खाने के समय कुछ लोगों से विवाद हो गया। मृतक तौसीफ की गाँव के कुछ लोगों के साथ बहस और मारपीट हो गई। अचानक गली की बिजली बंद हो गई और किसी ने उसे चाकू मार दिया। घटना के बाद घायल अवस्था में उसे महागामा सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में ही युवक तौसीफ की मौत हो गई। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद अस्पताल से नगर थाना की पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हालांकि घर वाले पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सहायक आचार्य परीक्षा 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 1661 शिक्षकों का चयन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है। शनिवार को 6ठी से 8वीं तक के गणित व विज्ञान विषय का रिजल्ट घोषित किया गया। कुल 1661 शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें नॉन पारा के 1390 और पारा शिक्षक कैटेगरी के 271 अभ्यर्थी शामिल हैं। जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2734 अभ्यर्थियों को बुलाया था। इसमें 1675 का रिजल्ट घोषित किया गया है, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले 1059 अभ्यर्थियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जेएसएससी ने हाईकोर्ट में कहा था कि 2734 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हो पाए हैं। गौरतलब है कि जेएसएससी ने कुल 5008 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें पारा शिक्षक कैटेगरी के 2470 और गैर पारा शिक्षक कैटेगरी के 2538 पद हैं। जेएसएससी ने कहा कि विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से रिजल्ट में संशोधन और आवंटित जिले में बदलाव हो सकता है। आईएएस पूजा सिंघल पर मुकदमा चलाने की नहीं मिली मंजूरी। 120 दिन पहले सरकार से ईडी ने मांगी थी इजाजत, अब अदालत में दायर की है याचिका। मनरेगा घोटाला मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद ईडी अब आईएएस पूजा सिंघल पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति के इंतजार में है। 120 दिन पहले ईडी की ओर से सरकार से स्वीकृति मांगी गई थी, जो अब तक नहीं मिल पाई है। अब जांच एजेंसी ने अब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ईडी ने फिर कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार की चुप्पी को डिम्ड सेक्शंस यानी स्वीकृति मानी जाएगी। रांची के बेड़ों में बदमाशों ने बुजुर्ग को पीटा, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। बड़ी खबर रांची से है, जहां बेड़ो थाना क्षेत्र के खुखरा गांव में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां बदमाशों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को लाठी से पीटा है और बदमाश यहीं नहीं रुके, उसके साथ काफी दुर्व्यवहार भी किया और इसका वीडियो भी बनाया है। इस दौरान बुजुर्ग बदमाशों के सामने हाथ जोड़ता रहा। एक वृद्धा भी बदमाशों के सामने मारपीट नहीं करने के लिए गिड़गिड़ाते रही। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज झारखंड आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। मामले में बुजुर्ग आफिंद्र साहू ने प्रकाश राम, विजेंद्र सिंह राम, भजनजीत सिंह, जितेंद्र सिंह एवं प्रकाश सिंह के खिलाफ बेड़ो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान ने बताया कि दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, अन्य की तलाश जारी है। बुजुर्ग पर छेड़खानी करने का भी आरोप लगा है। वृद्धा ने आरोप लगाया कि 3 जुलाई को वह बकरी चराने जा रहा था, तभी छेदू साहू की पत्नी ने छप्पर ठीक करने का आग्रह किया। वह गए तो प्रकाश, विजेंद्र राम, भजन और जितेंद्र ने पिटाई शुरू कर दी। मंत्री दीपिका पांडे अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठी धरने पर 8 दिनों से लोगों को पानी नहीं मिलने पर नाराज। झारखंड में इन दिनों सरकार की किरकिरी मंत्री और विधायक ही करवा रहे हैं। जेएमएम के विधायक अमित महतो जहां यह कहते फिर रहे हैं कि राज्य में अवैध बालू खनन हो रहा है और खुद ही गाड़ी पकड़ने निकल जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप नामकुम सीओ को सचिवालय का आदेश न मानने की हिदायत दे रहे हैं। उधर मंत्री दीपिका पांडे अपने ही सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से नाराज चल रही हैं।
8 दिनों से लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लिहाजा शनिवार की सुबह मंत्री दीपिका पांडे सिंह पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय में धरने पर बैठ गए। फिर क्या था, अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मैडम को मनाने में जुट गए, लेकिन अधिकारियों के पास इस बात का जवाब नहीं था कि 8 दिनों से मंत्री के निर्देश के बावजूद खराब मोटर क्यों नहीं बन पाया है, क्यों सरकारी काम में खानापूर्ति हो रही है। अब मंत्री कह रही हैं इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह उठ रहा है कि जिन्हें समस्या का समाधान करना है वही अब मुद्दा उठा रहे हैं, तो भला विपक्ष के जिम्मे झारखंड का कौन सा काम बचा है और सत्ता पक्ष क्या करेगा, यह भी समझ से बाहर है। सीआईएसएफ जवान की हत्या के 84 दिन बाद एक युवक गिरफ्तार, गैंग का सरगना अब भी फरार। बोकारो के फुसरो में तैनात सीआईएसएफ जवान सुनील पासवान की 23 अप्रैल को झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा के डोमदहा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में 84 दिन बाद पुलिस ने मेहजाम जामताड़ा के अंबेडकर नगर निवासी राहुल गुप्ता उर्फ मुर्गी को गिरफ्तार कर लिया है। रूपनारायणपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुर्गी की पहचान की और उसके घर से घटना के दिन पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन सुनील पासवान की जमीन पर मुर्गी और उसके गैंग के लोग शराब पी रहे थे। जब सुनील ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे गोली मार दी। देवघर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, शिवगंगा से लौट रहा था युवक, अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। देवघर में शनिवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। यह सनसनीखेज वारदात शहर के बिलासे इलाके में रात करीब 11:20 पर हुई है। घायल युवक की पहचान रिखिया थाना क्षेत्र के न्यू रामपुर शिवराज कॉलोनी निवासी प्रिंस झा उर्फ ललन के रूप में की गई है। यह शिवगंगा घाट से वापस अपने घर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उसे निशाना बनाते हुए उसके पैर में गोली मार दी और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल प्रिंस को आनन फानन में देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए ऑपरेशन कर युवक के पैर से गोली निकाल दी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, डॉक्टरों की निगरानी में है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।